नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट का पार्ट नंबर 25 होने वाला है। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं और सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से आदमी का संबंध चलना के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है सांप का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आदमी जो है वो आपका चलता है तो आदमी से चलना लिखा हुआ है, उसी प्रकार से सांप जो है वो आपका रेंगता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका रेंगना भरा जाएगा। रेंगना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 27 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 9 से 27 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर है और 27 जो है ये आपका 3 का क्यूब है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 81 से आपका 729 है। 81 जो है वो आपका 9 का स्क्वायर है और 729 जो है ये आपका 9 का क्यूब है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 81 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 729 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ए वाला लाइन से प्रश्न हमारा सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग इस वाले लाइन से देखते हैं तो देखिएगा 8 है, 10 है और 17 है। अगर ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ कर देखेंगे तो 8 + 10 आपका 18 होता है और 18 + 17 जो है ये आपका 35 होता है। उसी प्रकार से नीचे देखिएगा तो आपका 16, 11 और 8 है। इसके भी तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 16 + 11 जो है ये आपका 27 होता है और 27 + 8 आपका 35 होता है, यानी कि तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे
तो आपका 35 आना चाहिए। यहाँ पर दो संख्या दिया गया है 11 और 10। पहले हम लोग 11 + 10 करेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। 21 में अब हम लोग कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 35 बन जाए, तो 21 + 14 करने पर आपका 35 बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 14 भरा जाएगा। देखिएगा 11 + 14 जो है ये आपका 25 होता है और 25 + 10 आपका 35 बनेगा। 35 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इस वाले क्वेश्चन का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 14 सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये जो प्रश्न है इस वाले प्रश्न में आपको विषम आकृति को जो है वो चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो इसमें देखिए आपका 1 2 3 लाइन दिया गया है। आकृति बी को देखिएगा तो आपका 1 2 3 लाइन दिया गया है। आकृति सी को देखिएगा तो आपका 1 2 3 लाइन है और आकृति डी में देखिएगा तो आपका 2 लाइन है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। डी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? डी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 78 दिया गया है। 78 के आगे देखिएगा तो आपका 46 दिया गया है। 46 के आगे आपका 30 दिया हुआ है। 30 के आगे आपका 22 दिया गया है। 22 के आगे 18 है। 18 के आगे आपका 16 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 78 से आपका 46 है। यहाँ पर जो है वो आपका -32 का अंतर बनता है। 46 से आपका 30 है, -16 का अंतर है। 30 से आपका 22 है, -8 का अंतर है। 22 से 18 है, -4 का अंतर है। 18 से आपका 16 है, -2 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 32 भागा अगर हम लोग 2 करते हैं तो आपका 16 होता है। 16 भागा 2 करते हैं तो आपका 8 होता है। 8 भागा 2 करते हैं तो आपका 4 होता है। 4 भागा 2 करते हैं तो आपका 2 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 2 भागा 2 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका -1 का हो जाएगा। 16 - 1 आपका 15 बनता है। 15 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 15 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रस्थापित कर सकता है। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका
कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है वो आपका 1 2 3 लाइन का आकृति दिया गया है। उसके बाद भी देखिएगा तो आपका 3 लाइन का आकृति है। उसके आगे भी जो है वो आपका 3 लाइन का आकृति है, यानी कि अगला आकृति भी जो है वो आपका 3 लाइन का रहेगा। कौन सा ऑप्शन में 3 लाइन का आकृति दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा आकृति ए को देखिएगा तो आपका 1 2 3 लाइन का आकृति है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। आकृति ए जो है ये आपका इस प्रकार का है। आकृति ए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, पी एम का पिता है, एन पी से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एम एन का बेटा है। एम कौन है, एन का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि एन से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, एम को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ओ एन का पिता है। ओ कौन है, एन का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि एन से ऊपर किसको रखेंगे, ओ को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है पी एम का पिता है। पी कौन है, एम का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि एम से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, पी को रखेंगे, यानी कि पी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एन पी से कैसे संबंधित है। देखिए एन और पी आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एन का बेटा एम है और एम का पिता कौन है, पी है, यानी कि पी का जो पत्नी है वो आपका एन रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता है वो आपका पत्नी का रिश्ता बनता है। पत्नी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पत्नी आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ईंट मकान और पुल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ईंट मकान और पुल में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ मकान जो होते हैं वो आपके ईंट के बने हुए होते हैं और कुछ पुल भी आपके ईंट के बने हुए होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग ईंट के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ मकान जो है वो आपके ईंट के होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और कुछ पुल भी आपके ईंट के बने हुए होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा
और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है कुछ खिलौने प्लास्टिक है, कुछ खिलौने क्या है, प्लास्टिक है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये जो आरेख है आपके खिलौने के लिए हो जाएंगे और ये जो आरेख है आपका प्लास्टिक के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका प्लास्टिक के लिए है तो आप लोग यहाँ पर प्लास्टिक भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका खिलौने के लिए है तो आप लोग यहाँ पर खिलौने भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग खिलौने भी लिख लीजिएगा और आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कर रहा है, देखिए आगे कथन आपको कह रहा है कुछ प्लास्टिक काली है, कुछ प्लास्टिक क्या है, काली है। यानी कि काली के लिए आरेख आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो आरेख है ये आपका काली के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर काली भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य है सभी खिलौने काले हैं। ध्यान से देखिएगा तो खिलौने के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और काली के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है यानी कि सभी खिलौने आपके काले नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी खिलौने प्लास्टिक है। सभी खिलौने क्या है, प्लास्टिक है। ध्यान से देखिएगा तो खिलौने के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और प्लास्टिक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं यानी कि कुछ खिलौने जो है वो आपके प्लास्टिक हो सकते हैं लेकिन सभी खिलौने आपके प्लास्टिक नहीं बनते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका गलत होता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है यानी कि दोनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर बी में गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाकर दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर दूरी तक जाता है। वहां से वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर तक जाता है। ज्ञात कीजिए उसकी मुखाकृति अब किस दिशा में है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाकर दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तक जाता है यानी कि पहले आदमी जो है 5 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। पूरब आपका ए वाला दिशा है यानी कि ए वाला दिशा में पहले 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर तक जाता है। जब यहाँ से दाहिने ओर मुड़ेगा तो ए वाला दिशा हो जाएगा, ए वाला दिशा में 4 किलोमीटर तक जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वहां से वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर तक जाता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा यानी कि ए वाला दिशा में 5 किलोमीटर तक जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ज्ञात कीजिए उसकी मुखाकृति अब किस दिशा में है यानी कि प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है उस आदमी का मुख अब कौन सा दिशा में है। देखिए उस आदमी का मुख आपका ए वाला दिशा में है। ए वाला दिशा आपका पूरब दिशा है। पूरब आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक स्टार है।
इस वाले स्टार पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ए दिया गया है। ए जो है ABCD के क्रम में आपका पहले नंबर पर होता है। उसके बाद आपका डी है, डी आपका चौथे नंबर पर होता है। आई है, ये आपका 9वें नंबर पर होता है। स्टार है, उसके बाद वाई है, वाई आपका जो है वो 25वें नंबर पर होता है। ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि एक जो है 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर होता है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर होता है। स्टार है, उसके बाद 25 है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 4 का स्क्वायर भरा जाएगा, 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका जो है वो 16 होता है। 16वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है, 16वें पर आपका पी होता है, यानी कि इस वाले स्टार पर जो है वो आपका पी भरा जाएगा। पी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहे हैं निम्नलिखित भाषा में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ये दोनों पासे को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों पासे में जो है वो आपका 4 दिखिएगा, तो आपका कॉमन अंक दिया गया है। 4 जो है वो आपका कॉमन अंक है। और इस वाले पासे में देखिएगा तो 4 के बगल का जो संख्या है वो आपका 2 और 6 दिया गया है। 4 के बगल में आपका 2 और 6 दिया गया है। और इस वाले पासे में देखिएगा तो 4 के बगल का संख्या आपका 1 और 3 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 4 के बगल में जो है वो आपका 2, 6, 1 और 3 दिया गया है। कौन सा संख्या आपका बच जाता है, संख्या देखिएगा तो 5 आपका बच जाता है, यानी कि केवल संख्या आपका 5 बचता है, यानी कि 4 के विपरीत अंक जो है वो आपका 5 हो जाएगा। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में 2 चिन्ह आपस में बदल दिए गए हैं। आपका काम इन दोनों चिन्हों को पता लगाना है जिससे समीकरण सही हो जाए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। हम लोग 2 चिन्ह आपस में कौन से बदलेंगे ताकि ये समीकरण सही हो जाए। सबसे पहले देखिएगा तो 25/5 है। देखिए 25/5 करते हैं तो ये आपका जो है वो आपका 5 हो जाएगा। और जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ को रखेंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर करेंगे घटाओ 3, उसके बाद गुना है तो गुना 2 करेंगे, और घटाओ है तो घटाओ के जगह पे हम लोग करेंगे जोड़ 1। देखिएगा 3 है आपका 5 है, 5 घटाओ करेंगे 3 गुना 2 आपका 6 हो जाएगा, जोड़ करेंगे 1। देखिएगा 5 + 1 आपका 6 होता है, और 6 घटाओ 6 जो है वो आपका 0 बनेगा। 0 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ को आपस में बदलने पर ये समीकरण जो है वो आपका सही हो जाएगा। जोड़ तथा घटाओ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है IJKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठे हैं कि I के बाईं ओर M है, M और K के बीच में J है, और J और L के बीच में K है। तो K के तुरंत दाएं कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है IJKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठे हैं। गोल मेज है, यानी कि इस प्रकार का आपका मेज होगा।
आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है आई के बाई और एम है। आई के बाई और कौन है? एम है, यानी कि आई अगर आपका यहाँ पर हो जाएगा तो एम आपका जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो आई के बाई और आपका एम रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। एम और के बीच में जे है, यानी कि एम और के बीच में कौन है? जे है, यानी कि के आपका यहाँ पर हो जाएगा और जे आपका यहाँ पर बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जे और एल के बीच में के है। जे और एल के बीच में कौन है? के है, यानी कि एल आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो जे और एल के बीच में आपका के रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। तो के तुरंत दाएं कौन है? देखिएगा के तुरंत दाएं के आपका यहाँ पर है और यहाँ से दाएं और देखिएगा तो आपका इस साइड होगा। के तुरंत दाएं आपका जे है। जे आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करे यदि एग्जामिनेशन शब्द को 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 3, 5, 4 के रूप में लिखा जाता है तो 4, 5, 6, 3, 5, 4 कौन से शब्द को बताएगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एग्जामिनेशन को, तो एग्जामिनेशन जो है ये आपका सबसे पहले एग्जामिनेशन आपका EXAMI आगे देखिएगा तो आपका NATION से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका दिखेगा तो 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 6 आगे देखिएगा तो आपका 3, 5, 4 दिया गया है। और आप लोगों से किसका कोड पूछ रहा है? तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिएगा 4, 5, 6, 3, 5, 4 का कोड पूछा जा रहा है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो पहले आपका 4 है, 4 के सामने देखिए आपका एन है, यानी कि 4 का कोड जो है वो आपका एन बनता है। आगे 5 है, 5 का कोड देखिएगा आपका ओ है, यानी कि यहाँ पर भी आपके ओ हो जाएंगे। उसके बाद 6 है, 6 का कोड आपका टी है तो यहाँ पर भी टी हो जाएंगे। उसके बाद 3 है, 3 का कोड आई है तो यहाँ पर भी आप लोग आई लिखिएगा। आगे देखिएगा 5 है, 5 का कोड आपका क्या है? 5 का कोड आपका ओ है तो यहाँ पर भी आपके ओ हो जाएंगे। उसके बाद 4 है, 4 का कोड देखिएगा तो 4 का कोड आपका एन है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके एन हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका NOTION दिया गया है? NOTION आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।